हो गया। हेलो दोस्त, तो आइए 10th क्लास के आप लोग को फिर से चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल चैप्टर लेकर आ गए हैं। आप लोग को बताते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। आप लोग के साथ अब 10th क्लास टोटल बुक आप लोग को शेयर कर देंगे, टोटल वीडियो बनाकर आप लोग को यूट्यूब पर डाल देंगे। आप लोग अच्छे से देखिए और ध्यान से पढ़िए। देखो भाई, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिए हैं। लिखा हुआ है ax² + bx + c is a polynomial where a, b, c are real number and all the exponents of x are non-negative integer। ये क्या बोल रहे हैं इसके बारे में आपको अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। देखो, ये है सो पोलिनोमियल का क्या है, ये है सो पोलिनोमियल का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में टोटल क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये लिखा है इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता क्या है? पोलिनोमियल मतलब पोली मतलब होता है मेनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म या पार्ट, इसको बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारा पार्ट हो जाएगा, बहुत सारा टर्म हो जाएगा, उसको हम पोलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि ए बी सी, इसमें जो ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है सो रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, इसके बाद रियल नंबर क्या है इसको भी बताएंगे आप लोग को। बोल रहा है एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स जिसको पावर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। बोल रहा है कि एक्स है सो नॉन नेगेटिव, मतलब उसमें नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। अब क्या है, देखो भाई, यहाँ पे जो एक टर्म था, ये जो फॉर्मेट था, इसके बारे में आपको हम पहले डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। देखो, ax² + bx + c है, इसमें a बी और सी 3 लेटर है, और तीनों लेटर के बारे में आपको बोल दिया है क्या कि रियल नंबर है। रियल नंबर किसको बोलते हैं? आप लोग मोटा मोटी इसको ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी नंबर आपके पास अवेलेबल है सब रियल नंबर है। सीधा सीधा ऐसे कंसेप्ट समझना है। इसके बारे में और अच्छा से बात करेंगे, फिलहाल इतना समझिए। ठीक है, कि जितना नंबर हम लोग को जानकारी है सब क्या चीज है? रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ बात बोलो। देखो भाई, तो अब बोल रहा है कि ए बी सी, ये जो है सो क्या है? रियल नंबर। इसे जब आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, या नेगेटिव पॉजिटिव जो मैंने 16 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी सी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो भाई, ये ए बी सी हो गया। अब इसके बारे में बोल रहा है कि ए जो ax² + bx + c है से, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? n कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या कर देते हैं? हम n कर देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं x कर दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, या n छोड़ दो। n यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब बोल रहा है इसके बारे में कि a हो गया, b हो गया और c हो गया, ये तो कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तब आप पोलिनोमियल को रूल को फॉलो कर सकते हैं। बोल रहा है कि एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग समझें क्या कि फर्स्ट है जो ए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म हम लिख सकते हैं, यहाँ पे है बी, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म हम लिख सकते हैं, और सी यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सब रियल नंबर को शो करेगा। अब यहाँ पे एक्स के पावर एन है, सो क्या चाहिए होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे भी एक्स रहेगा, भी नहीं भी रहेगा। आइए इसका एग्जांपल देंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। देखो भाई, इसका एक एग्जांपल तुम लोग को देते हैं हम। यहाँ पे बोल रहा है कि ए की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिए इस ए की जगह पे, और यहाँ पे एक्स को एक्स लिख देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे ए ने, यहाँ पे हम पॉजिटिव कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, पॉजिटिव हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? 2x² + b की जगह पर हम 3 लिख देते हैं, 3 लिख दिए, और x को इसी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे c की जगह पर हम 4 लिख दिए। तो a मेरा जो बन के रेडी हो गया, इसी को क्या हम बोल लेंगे? पोलिनोमियल बोल लेंगे। कैसे बोल लेंगे कि a के पोजीशन पर हम कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो हम 2 अपना मन से ले लिए, यहाँ पे x का x लिख दिए, एन के पोजीशन पर हम कुछ भी ले सकते थे, पर पॉजिटिव ले सकते थे, तो यहाँ पे क्या ले लिए? 2 ले लिए, प्लस का प्लस लिख दिए, और बी कांस्टेंट टर्म है, रियल नंबर है, तो यहाँ पे 3 ले लिए, और एक्स को एक्स लिख दिए, और +4 को 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया पोलिनोमियल का। ठीक है, अब कौन सा पोलिनोमियल है इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल समझिए कि क्या चीज है? पोलिनोमियल है। अब इसके बारे में आ जाओ भाई, हम देखते हैं डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं कि जिसको हाईएस्ट पावर है। जब कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को हम क्या बोल लेंगे? डिग्री बोल लेंगे। उसको क्या बोल लेंगे? हम डिग्री बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद देखो भाई,
अब यहाँ एक बात बोल रहा है कि मान लो कि इस क्वेश्चन है, यहाँ पे पोलिनोमियल है, इसका डिग्री का बात करेंगे तो देखो यहाँ पे x का पावर कितना है 2 और यहाँ पे x का पावर कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, तो ये दोनों में 2 और 1 में बड़ा कौन हो गया 2, तो इस क्वेश्चन का डिग्री कितना हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल लेंगे, डिग्री बोल लेंगे, जिसको हाईएस्ट पावर कितना होगा, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2, तो इसमें क्वेश्चन में जब पूछेगा कि इसका डिग्री क्या है तो इसका डिग्री हो जाएगा मेरा 2। अब आओ यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल रहा है कि जिसका डिग्री क्या होगा 0 होगा। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखा हुआ है कि 2x के पावर, इसी को लिखते हैं 2x के पावर 0 प्लस में 3। अब यहाँ पे देखो तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री क्या होगा 0, इसका पावर देखो तो क्या हो गया 0, इसका पावर क्या हो गया 0, तो इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल हम लोग बोल लेंगे। फिलहाल इतना आप लोग को समझ में आ गया क्या जी, पोलिनोमियल का ये फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ax के पावर n भी लिखा जाता है, यहाँ पे n आपको क्या होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। bx प्लस c, यहाँ पे a हो गया, b हो गया, c हो गया, कोई कांस्टेंट टर्म रियल नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पावर जो होगा सब पॉजिटिव होगा। इसी हम लोग को पोलिनोमियल इतना ही पढ़ना है थ्योरी। फिलहाल आगे हम आप लोग को बताएंगे। सर बड़ी भार पड़ रहा है।